के शायद होंगे सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में। आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहते, कुछ पलों की बात है फिर राहतें ही राहतें। और हमारे पास शादी के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। एक्सीडेंट के बाद हम बहुत टूट चुके थे। अगर तुमने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती ना, तो आज हमारी जिंदगी इससे कहीं बेहतर होती। बस बहुत बोल दिया तुमने। तुमको जो सोचना है तुम सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये तो वही बता सकते हैं। उसे जो सोचना है उसे सोचने दो। उसे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लिए उसकी बात सुनना, उसकी शक्ल देखना किसी टॉर्चर से कम नहीं है। मैं जानता हूं, लेकिन अब उसकी बात इस घर में कोई नहीं सुनने वाला। उसके इस राज से सबसे ज्यादा शौक डैड को लगा है। आकांक्षा पूरी तरह से फंस चुकी है। अगर वो घर गई तो उसके घर वाले बेघर हो जाएंगे, और आकांक्षा ऐसा होने नहीं देगी। और मजबूरन उसे यहां रहना होगा, तभी तुम उसकी मजबूरी का फायदा उठा सकते हो। बस देखना यह है कि कितने दिन तक वो यहां टिक पाएगी। मेरे पास एक प्लान है, तुम्हें बस उस प्लान के अकॉर्डिंग काम करना है। कौन सा प्लान? प्लान थोड़ा फिल्मी है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल एप्ट है। तुम्हें बस ये करना है जाने दो उसे आर्मी में, करने दो उसे देश की सेवा। माँ, ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं आपके पास आया और आपको पता तक नहीं चला। क्या बात है माँ, आपको मैंने इतना परेशान कभी नहीं देखा। इतने परेशान होने वाली बात इस घर में पहले कभी हुई भी तो नहीं थी। हमारे परेशानी की एक ही वजह है, और तुम इन बातों पे ज्यादा ध्यान मत देना। लेकिन हम चुप कैसे रह सकते हैं माँ? कहीं हमारी खामोशी को वो हमारी कमजोरी ना समझ बैठे। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे बहुत एहसान है उनके घर वालों पर। माँ, मैं ये सोच रहा हूं कि एक बार रत्ना जी से बात कर लूं। आखिर उन लोगों ने शादी के पहले ये सब हमको क्यों नहीं बताया? हमारे घर के मामले
हम खुद सुलझाएंगे। इसमें उन लोगों को लाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इलेक्शंस करीब आ रही हैं। आकांक्षा की वजह से तुम्हें बहुत फायदा हुआ है। एक बार तुम इलेक्शन जीत जाओ, फिर कोई चिंता की बात नहीं है। वैसे भी शादी से पहले हमने उन लोगों से ये बात साफ कर दी थी कि इस घर की बहू बेटियां बाहर काम करने नहीं जाएगी। आकांक्षा अब इस घर की बहू है, वो वही करेगी जो इस घर की बहू बेटियां करती आई हैं। आकांक्षा इस घर के लिए शुभ जरूर है, लेकिन उसके वजह से इस घर की रीति रिवाज परंपरा से हम समझौता नहीं करेंगे। ये अंगूठी पहनो। इसे पहनने से तुम्हारे मन की शांति बनी रहेगी। तूने तो आर्मी की फिल्में देखी होंगी ना, उस तरह किस तरह दिखाते हैं कि आर्मी वाले जंगलों में घूम रहे हैं, 7-7 दिन तक नहाते नहीं है। मैं तो 2 दिन से नहीं नहाया, लेकिन वो लोग 7-7 दिन तक नहीं नहाते। तुम्हें आर्मी जाने का ख्याल अपने दिल से निकालना ही होगा, भूलना होगा सब कुछ। तुम आर्मी नहीं जाओगी। अरे भांजे, कभी अपने मामा के साथ भी बैठ जाया कर। ये देख, मैं तुझे इतनी बड़ी खबर दिखाने के लाया हूँ, तू देखेगा तेरी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ले पढ़, देख पढ़, देख पढ़, इसमें क्या लिखा। अरे देख ना क्या लिखा है। देख, इसमें लिखा है कि एक गरीब किसान की लड़की 10 साल पहले आर्मी ज्वाइन की थी। 10 साल पहले, आज तक घर वापस नहीं लौटी है, आज तक। मुझे तो लगता है कि उनके घर वालों को तो अब उसके वापस आने की उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए। कहीं वो गोली वोली खाकर शहीद हो गई होगी, नहीं तो वो जरूर दुश्मनों के हाथ लगी होगी और उसे 3rd डिग्री दे रहे होंगे। 3rd डिग्री। सोचो, कोई उसके बाल नोच रहा होगा, कोई उसके नाखून निकाल रहा होगा। बाप रे बाप, ये सब सोच के तो मुझे बहुत डर लग रहा है। और अगर कहीं वो वापस भी आ गई ना, तो उसके घर वाले भी उसे पहचानने से इनकार कर देंगे। तूने तो आर्मी की फिल्में देखी होंगी ना, उस तरह किस तरह दिखाते हैं कि आर्मी वाले जंगलों में घूम रहे हैं, 7-7 दिन तक नहाते नहीं है। मैं तो 2 दिन से नहीं नहाया, लेकिन वो लोग 7-7 दिन तक नहीं नहाते। ये सब देख कर तो कोई भी अब अपने बच्चों को आर्मी ज्वाइन करने के लिए बोलेगा ही नहीं। और भांजे, ये आकांक्षा पता नहीं क्यों आर्मी ज्वाइन करना चाहती है। अरे पागल हो गई है, पागल एकदम। पता नहीं क्या ये क्या बकवास कर रहे हो मामा जी, मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है, मुझे जाना है। अरे आर्मी ज्वाइन करने मत चला जाना।
आर्मी जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। अब घर में हर कोई इस बात को जान गया है, और अगर फिर भी अपना फैसला नहीं बदला तो बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, और तुम्हारे साथ घर में बाकी लोगों को भी करना पड़ेगा। इसलिए मैं नहीं चाहती कि घर के हालात और बिगड़े। ये बात अगर शादी से पहले होती तो बेहतर होता। इस घर की बहू को आर्मी में जाना या बाहर जाकर काम करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए बेटा, जितना जल्दी तुम इस बात को मान लोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। लेकिन माँ, मैं ये कैसे भूल जाऊं कि ये मेरे पापा का सपना था, और मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनके सपने को जरूर पूरा करूंगी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेरे सपने को सच करने में लगा दी, फिर मैं उनकी कोशिश को कैसे बेकार जाने दे सकती हूँ? इस घर की बहू होने से पहले मैं उनकी बेटी हूँ माँ। मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। तुम्हें आर्मी जाने का ख्याल अपने दिल से निकालना ही होगा, भूलना होगा सब कुछ। तुम आर्मी नहीं जाओगी। आकांक्षा आर्मी जाएगी। हाँ माँ, आकांक्षा आर्मी जाएगी। तुम होश में तो हो रोहन? तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? मैं अच्छे से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, और मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सही कह रहा हूं। मैं आकांक्षा को उसका सपना पूरा करने में उसकी पूरी मदद करूंगा। रोहन, ये सब क्या है? आकांक्षा, एक मिनट। ये क्या हो गया है तुम्हें? और इसके सपने को सच करने के लिए तुम अपने परिवार के खिलाफ जाओगे? बहुत मुश्किल से ताऊजी तुम पर विश्वास कर पाए हैं, लेकिन तुम्हारे इस हरकत से वो फिर से तुमसे नाराज हो जाएंगे। क्या तुम यही चाहते हो? माँ, मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहता, और ना ही किसी का दिल तोड़ना चाहता हूँ। मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। इस घर की बहू बेटी होने का ये तो मतलब नहीं ना कि उसकी कोई जिंदगी ना हो। इस घर की बहू होने का ये मतलब नहीं कि उसके कोई सपने ना हो, और जिंदगी भर इस घर में कैद रहे। मां, मैंने फैसला कर लिया है, और मैं घर में सबको बता दूंगा कि आकांक्षा आर्मी जाएगी। रोहन, रोहन! मैं आपके इस फैसले को नहीं मानता।
डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है कि किसकी वजह से क्या हुआ। चाची बहुत स्ट्रेस में है, उन्हें आराम करने दो, तुम आ जाओ। पर जीजू, हाँ, देखिए, इस सिलेक्शन में आप पैसों की चिंता मत कीजिए। हमें हर हाल में जीतना है, ठीक है? हाँ, उसकी बात भी हो चुकी है। हाँ, ताऊ जी, मुझे आपसे बात करनी है। मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन में हूं, बाद में बात करते हैं। ताऊ जी, मुझे आपसे अभी बात करनी है और ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बाद में फोन करता हूं। ऐसी कौन सी बात है जो इलेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आकांक्षा। मुझे आकांक्षा के बारे में बात करनी है। आकांक्षा के बारे में क्या बात करनी है? ताऊ जी, मैं चाहता हूं कि आकांक्षा आर्मी ज्वाइन करे और अपना सपना पूरा करे। ताऊ जी, ऐसा क्यों होता है कि हम एक औरत से सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि वो औरत अपना घर, अपने सपने, अपने अरमान सब कुछ भुला दे, और हमारी डिमांड यहीं पे खत्म नहीं होती। हम उससे ये भी चाहते हैं कि वो हमारे परिवार, हमारे सपने, हमारे खुशियों को अपना मान ले। और अपने पति के लिए सब कुछ करे, अपनी खुशियों को छोड़कर किसी और की खुशियों को अपना ले, और वो भी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। और इसे हम अपने घर में रीति रिवाज और परंपरा कहते हैं। अरे जिस घर से वो लड़की आई है, क्या वहां रीति रिवाज और परंपरा नहीं होते? लड़की कोई गैजेट नहीं है कि हम जैसे चाहे वैसे कस्टमाइज कर लें। क्या बात है साले साहब, लगता है किसी सेंसिबल राइटर को हायर किया था। हाँ? देख रहे हो दीदी, ये रोहन जीजू से कैसी बातें कर रहा है। पहले इसको अपनी पत्नी से प्रॉब्लम थी, अब इसकी पत्नी से हम सबको प्रॉब्लम होने वाली है। आखिर जीजू इसको कुछ कहते क्यों नहीं है? खा रहा है, तुम चुप रहो, ये जानते हैं इन्हें क्या करना है। अरे पर दीदी, बस नारायण, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे हमेशा से इस दिन का इंतजार रहा है कि कब तुम अपने पैरों पर खड़े होगे और फैसले करने के लायक बनोगे। लेकिन अफसोस ये है कि तुम ना ही लायक बने हो, ना ही अपने पैरों पर खड़े हुए। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आकांक्षा अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो सकती? ताऊ जी, मैं आकांक्षा के साथ गलत नहीं होने दूंगा, मैं उसकी मदद करूंगा।
आकांक्षा आर्मी जाएगी और अपना सपना जरूर पूरा करेगी। बस बहुत बोल लिया तुमने। आज तक इस घर के सारे फैसले मैंने किए और आगे भी मैं ही करूंगा। इसलिए इस घर में ये बात दोबारा नहीं होगी। इस घर की बहू बेटियां इस घर से बाहर नहीं जाएंगे। ये मेरा फैसला है। ताऊ जी, आपको अपना फैसला बदलना पड़ेगा। मैं आपके इस फैसले को नहीं मानता। सब मेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से हुआ है। अभी ये डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है कि किसकी वजह से क्या हुआ है। चाची बहुत स्ट्रेस में है, उन्हें आराम करने दो। तुम आ जाओ। तो जीजू, रोहन, पता है डॉक्टर ने क्या कहा है? शी इज अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस, शी नीड रेस्ट। ठीक है? रोहन, तुम चिंता मत करो, मैं हूं मां के पास। तुम मुझे गलत समझ रहे हो आकांक्षा। मैं तुम्हारा अच्छा पति नहीं बन सका, लेकिन मैं दिल से तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। मैं बेवकूफ नहीं हूँ रोहन। मैं जानती हूँ कि तुम जो भी कर रहे हो मेरे लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हो।